friends, welcome to my channel, a channel that's simply dedicated to your overall preparation for class 8, 9 and 10. Today I will discuss Revolt of 1857 and after, जो बेसिकली आपके क्लास 8 का एक चैप्टर है एसएसटी का. फ्रेंड्स, मेरा मकसद है आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना, आपके कंसेप्ट और समझ को आसान बनाना, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो और आप ज़िंदगी भर फैक्ट को ना भूलें और स्कोर कर सके अच्छे से. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1857 का जो कॉज. लेट्स टॉक अबाउट सम बैकग्राउंड अबाउट इट. फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ अनफेयर अनजस्ट तरीके से बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को कब्जा किया था जब वो लोग आए थे यहाँ पर. एंड आफ्टर दैट दे रूल 200 years. And within this 200 years of time period, numerous revolt and movement were occurred against them. बहुत सारे रिवोल्ट हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और यूँ कह सकते कि डिसाइसिव वो था 1857 का रिवोल्ट. इट एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. कहीं ना कहीं इतिहास को बदल देने वाला एक फैक्ट था, एक रिवोल्ट था. इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है. तो फ्रेंड्स, आइए इसका कॉज को थोड़ा जानते हैं. फ्रेंड्स, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 200 साल तक राज किया था तो लोगों के अंदर बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शन, एंगर, ग्रीवेंसेस, कॉम्प्लेन, बहुत सारी चीज़ें हुआ था, जिसका कलेक्टिव एक आउटकम था 1857 जैसा रिवोल्ट. और आखिर वो सिचुएशंस क्या क्या थे, वही हमारा आज का वीडियो है. चलिए देखते हैं इसका कॉज. फ्रेंड्स, आई हैव मेंशन हियर सेवरल कॉज: पॉलिटिकल कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड मिलिट्री कॉज. आई विल डिस्कस वन बाय वन. फ्रेंड्स, फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज. व्हाट वर द पॉलिटिकल सिचुएशन दैट एक्चुअली प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म फॉर 1857 रिवॉल्ट. चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं. पहले मैंने यहाँ पर दे रखी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को पहले समझते हैं. इसका इंट्रोड्यूस किया था किसने? लॉर्ड डालहौसी ने. फ्रेंड्स, और इसके बलबूते पे उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई सारे स्टेट्स को कब्जा किया था. क्या कहा गया था? फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पे कहा गया था, इफ़ एनी इंडियन रूलर, गौर से समझिएगा फ्रेंड्स, इफ़ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट एनी मेल चाइल्ड, देन दैट स्टेट will be captured by the British, and that particular state won't allow to adopt any kind of son or male heir. जी हाँ दोस्तों, उसको अगर उसके राजा की मृत्यु होती है बिना किसी लड़के के, किसी सक्सेसर के, तो उस स्टेट को कब्जा कर लेगा ब्रिटिश ने, और उसको किसी तरह का भी हायर, किसी तरह की सन लड़के को एडॉप्ट करने का मौका, इजाज़त नहीं दिया जा सकता. लेकिन फ्रेंड्स, पहले होता था ऐसा ट्रेडिशन चलता था स्टेट्स में कि वो लोग एडॉप्ट कर सकते थे और अपने सिंहासन में बैठाते थे. लेकिन फ्रेंड्स, लॉर्ड डालहौसी ने इसे बंद कर दिया. अब यहाँ से जितने भी इंडियन रूलर्स थे, सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई सारे स्टेट्स, उनको कहीं ना कहीं एक नाराज़गी पैदा हुआ, एक इनसिक्योरिटी फील हुआ, और वो नाराज़गी, इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं 1857 का प्लॉट तैयार किया था. आई होप ये थोड़ा सा चीज़ आपको याद हो गया, कंसेप्ट को समझिएगा फ्रेंड्स. उसके बाद क्या था फ्रेंड्स? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ इंडियन रूलर्स. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अनफेयर अनजस्ट तरीके से कब्जा करना नहीं, साथ साथ क्या होता, जितने भी इंडियन रूलर्स थे जिनको पेंशन यानी भत्ता, पैसा मिलता था, कहाँ से? अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी से. वो कहीं ना कहीं डालहौसी और उसके आगे आगे जितने भी लॉर्ड आए थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने बंद कर दिया था. और साथ साथ जितने भी टाइटल्स थे, जैसे कि राजा महाराजा जैसे टाइटल्स, उन्हें बंद किया गया था. जैसे कि नाना साहब, उनका पेंशन बंद किया गया था. उसके बाद बहादुर शाह जाफ़र, जो लास्ट मुगल रूलर था, जी हाँ दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आ सकता है लास्ट मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह. उनको कहा गया था कि आपको रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ रहना नहीं दिया जाएगा, और आपके सक्सेसर है उनको वो टाइटल भी नहीं दिया जाएगा जो आपको मिल रहा है. तो यहाँ से कहीं ना कहीं रूलर्स और लोगों के मन में एक एंगर क्रिएट हुआ था, जो 1857 का एक पॉलिटिकल कारण बन गया था. आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया. उसके बाद क्या था फ्रेंड्स? कंस्पिरेसी अगेंस्ट आयुध. मैंने पहले कहा था फ्रेंड्स, बहुत ही अनफेयर अनजस्ट तरीके से वो लोग कब्जा कर रहे थे यहाँ के स्टेट्स को, और उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आयुध, जो आज का अयोध्या है यूपी के. उसको रूलर को
कहा गया था कि आप ऑन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्न, उनको कहा गया था कि आप ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, मिसरूल कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। ही एक्चुअली गुड रूलर, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग दैट टाइम। लेकिन कब्जा करने के लिए ऐसा कॉन्स्पिरेसी किया गया था और उस स्टेट को कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने। तो ये ऐसी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस था जो आगे चल के इस 1857 का इस रिवॉल्ट का एक कारण बन गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। आई होप ये छोटा सा 3 जो पॉलिटिकल सिचुएशन था आपको याद आ गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं सोशल और रिलीजियस के तरफ। फ्रेंड्स कुछ सोशल और रिलीजियस सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, फैक्ट था जो 1857 के लिए मटेरियल तैयार किया था, प्लॉट तैयार किया था। पहला था सोशल रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टिशंस जैसा सोशल इशू था यहाँ पर, जैसे कि सती प्रैक्टिस और गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, ये सब कुछ था। वो जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको बंद कर दिया। एवोल्यूशन ऑफ सती, गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बैन, ये सब उन्होंने कर दिया। सती जो प्रैक्टिस था वो बंद कर दिया। गंगा में विसर्जित करने का एक ट्रेडिशन था गर्ल चाइल्ड को, उसे बंद कर दिया। साथ साथ जो विडो रीमैरिज था उसे कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया था और चाइल्ड मैरिज था उसे बंद कर दिया। ऐसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स किया था। अब उनके नज़र से तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे वो एजिटेट किया, वो उसके खिलाफ बोलने लगे, उसके खिलाफ आंदोलन करने लगे, जो कहीं ना कहीं आगे जाके 1857 का एक कारण बन गया था। आई होप ये पार्ट जो सोशल रिफॉर्म का पार्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। सोशल रिफॉर्म को लोगों ने अच्छी ढंग से नहीं लिया था। वो सोच रहे थे कि ये उनके ट्रेडिशनल लिविंग, उनके ट्रेडिशनल सेटअप के खिलाफ है और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, क्रिश्चियन मिशनरीज। फ्रेंड्स इंग्लैंड से जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, दे एक्चुअली mean to serve some philanthropic activity, but on pretext of that philanthropic activity they actually convert Hindu and Muslim people into Christianity। वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे ज़बरदस्ती होके या फिर लालच दिखा के, ऐसे करके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, जो सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट हुआ। लोगों को लगा ये अंग्रेज़ है, ये हमारे धर्म को नष्ट करने आए हैं, ये हमारे सोशल सेटअप को बर्बाद करने आए हैं, तो इन्हें इनके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। यहाँ से कहीं ना कहीं एक सोशल प्लॉट तैयार होता 1857 का। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद अदर्स कुछ सोशल इश्यूज था, जैसे फ्रेंड्स गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेज़ी को ऑब्लिगेटरी बनाया गया, उसे नेसेसरी बनाया गया, उर्दू फारसी और संस्कृत के अलावा, जो लोग अच्छे ढंग से नहीं लिया था। और साथ साथ फ्रेंड जितने भी टेम्पल और मस्जिद का ज़मीन था उसे कन्फिस्केटेड किया गया था, सीज किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा। जो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन उसे ठीक नज़रों से नहीं देखा और एक नाराज़गी, एक आप कह सकते गुस्सा उनके अंदर क्रिएट हुआ। तो इन तीनों सोशल सिचुएशन और एक्टिविटी 1857 के लिए एक प्लॉट तैयार किया था। ये आपको समझ में आ गया। आई होप ये बहुत आसान पार्ट था। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशंस भी था। जी हाँ, तो सिर्फ पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस ही नहीं, कुछ ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन उस समय क्रिएट हुआ था जो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था 1857 के लिए। जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, मैंने यहाँ पर लाल इंक से लिख दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स नदी में जैसा पानी बहता है एक जगह से एक जगह, वैसे ही इंडिया से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारे पैसा, हीरे जवाहरात से लेके बहुत सारी चीज़ पानी जैसा बहा के ले गए थे उनके वहाँ, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और बहुत सारे सेवरल वे, बहुत सारे तरीक़ों से। पहला क्या था फ्रेंड्स, एबोलिशन ड्यूटी ऑन ब्रिटिश गुड्स एंड इम्पोज हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स। पहला तरीका क्या था यहाँ से वेल्थ ले जाने का, वो था ब्रिटिश गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाने। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर टैक्सेस होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स होता है, ड्यूटी होता है, उसे कहते हैं यहाँ पर। ओके, उसके तो ब्रिटिश गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्स वो लोग नहीं लगाते थे, क्योंकि भाई सरकार उनके हाथ में था, देश उनके हाथ में था, तो वो लोग किसी भी तरह की ड्यूटी उस पर नहीं लगाते थे और उनको इसका पैसा नहीं लगता था यहाँ लाने के लिए चीज़ों को। साथ साथ इंडियन गुड्स जो था, जितने भी इंडियन गुड्स था फ्रेंड, उनके ऊपर
सॉरी फ्रेंड्स, तो इंडियन गुड्स के ऊपर बहुत सारे ड्यूटीज़ यानी टैक्स इम्पोज कर दिया गया था। बहुत पैसा लगता था उन्हें यहाँ से भेजने के लिए इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड से जितने भी चीज़ें आते थे वो फ्री में आता था। तो ये इससे क्या हुआ, जितने भी इंडियन इंडस्ट्री था, जितने भी इंडियन लेबरर था, वो कहीं ना कहीं अंदर से इंडियन इंडस्ट्री को खोखला कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी को खोखला कर रहे थे इसके ज़रिए। और उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, दूसरा क्या था जिसके ज़रिए वो लोग यहाँ से वेल्थ ले जाते थे, वो था हाई सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। जितने भी मिलिट्री ऑफिशियल था, जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल था, उनको बहुत हाई सैलरी पेड किया जाता था फ्रेंड्स, और वो ये पैसा इंग्लैंड में ले जाते थे। जी हाँ दोस्तों, अब ये दो तरीके से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ, हीरे जवाहरात से लेके बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले गए थे, जो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को बहुत बर्बाद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो आई होप ये छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स मिलिट्री कॉज को देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या क्या था, एक था डॉक्ट्रिनल लैब्स, जिसके बदले सातारा, झांसी, नागपुर जैसे बहुत सारे स्टेट्स को कब्जा किया था, और वहाँ के लोगों के अंदर, वहाँ के रूलर के अंदर एक गुस्सा पैदा हो गया था। उसके साथ साथ क्या होता, जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनके जो पेंशन यानी भत्ता था, पैसा मिल रहा था सरकार से, वो बंद कर दिया, और टाइटल्स भी ख़त्म कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट हुआ था। साथ साथ आयुध, जो आज का युद्ध है, उसके खिलाफ जो कंस्पिरेसी था, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्लॉट तैयार किया था 1857 के लिए। ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, सोशल और रिलीजियस क्या क्या कॉज था, जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स, अंग्रेजों ने यहाँ पर जो सौती ट्रेडिशन था, प्रैक्टिस था, उसे बंद कर दिया। गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जो एक प्रैक्टिस था, उसे बंद कर दिया। विडो रीमैरिज उन्होंने कानूनी तौर पर लागू कर दिया, और साथ साथ चाइल्ड रीमैरिज भी चाइल्ड मैरिज भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स हिंदू के ऊपर ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते चोट था। उन्होंने इसको नहीं माना और आंदोलन शुरू कर दिया। साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी, हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी में, जो लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा किया। ये कहीं ना कहीं, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं, ये सोशल रिलीजियस पॉइंट्स कहीं ना कहीं आगे जाके 1857 का कारण बन गया। उसके साथ साथ क्या रेफरेंस, इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ से वेल्थ पानी की तरह बह के इंग्लैंड तक जाता था। किस किस तरीके से, पहला तरीका था डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्सेस। वो क्या था, ब्रिटिश गुड्स ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगता था, ऊपर से जितने भी इंडियन गुड्स था यहाँ से जाता था इंग्लैंड, वो उसके ऊपर बहुत सारे पैसा लगता था, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री खत्म हो गया था, लोगों का रोजगार बंद हो गया था। और साथ साथ क्या था, बहुत हाई सैलरी पेड किया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर्स को। जी हाँ दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को खोखला कर दिया था, बहुत नुकसान पहुंचा था हमारी इकोनॉमी को। ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बन गया था 1857 का। लोगों के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन इन तीनों चीज़ के ऊपर हुआ था, जो एंगर क्रिएट हुआ था, जो कंप्लेन था, ग्रीवेंसेस था, वो 1857 रिवॉल्ट के लिए काम किया था। आई होप ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं मिलिट्री